ते शबरात आया दिलों की घरानू आए ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा जड़े आप हथी दफनाए ओ नहीं आए मुड़ के ईदां भी आंदियां शबरातां भी आंदियां लेकिन वो नहीं आते वो वापस नहीं आते मेरे आका अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए अल्लाह अकबर बाद लोग कहते हैं इस रात इबादत करना कब्रों पर जाना कहां से साबित है आओ तिरमिज़ी शरीफ से ये बात साबित है इस रात इबादत भी करना और इस रात कब्रिस्तान भी जाना और इबादत करके सुबह रोजा भी रखना तो वो क्या करना फर्ज नहीं है रखोगे तो बहुत बड़ा सवाब मिलेगा बहुत बड़ा सवाब अगर नहीं रख सकता कोई शरई उज़र है वो बात अलग है रखना चाहिए छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह भी मुझे कह रहे थे हमने सुबह रोजा रखना है मदरसे के बच्चे ना दी मां थे ना दा पे थे ना कोई भरा था ना कोई इन्हां दी सोच है उस्ताद जी सुबह रोजा रखना इनकी सोच है क्यों इन्होंने सब कुछ अपना दीन से जो जोड़ दिया है अपना ताल्लुक अपना राबिता सब कुछ दीन के साथ जुड़ गया है अल्लाह अकबर कबीरा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आयशा अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात को नजूल फरमाता है निस्फ शाबान होने वाली है निस्फ शाबान की इस रात में अल्लाह ताला नजूल फरमाता है फिर क्या हुआ मेरे आका फरमाते हैं कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर कबीला है बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को रब जहन्नम की आग से नजात अता फरमा देता है मचल के बोल इस बात पे सुभान अल्लाह क्या ख्याल साडा ना नहीं होएगा इंशाअल्लाह होएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह होएगा क्यों कि रहमत दा दरिया इलाही मौला हर दम वगदा तेरा वो चेह के कतरा ओ बख्शे सानू ते कम बन जातई मेरा मेरे करीम आका लजपाल नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों अल्लाह अकबर फरमाया कबीला है बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर रब्बे जुल जलाल अमीना के लाल की उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देगा और बकरियों का इसलिए फरमाया जिसमें कसरत पाई जाती है कसरत की वजह से बकरियों का ये हवाला साथ दे दिया और हज़रत मौला कायनात मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं लोगों आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब शाबान की निसफ रात आती है रातों को कयाम करो उसके दिन का रोजा रखो अल्लाह ताला उस रात ऐलान फरमाता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला रात सारी सदा होनी हाय हाय हुण ते कोई सदा है कोई जिथे 3-4 तोड़े आटा घिलने वाला मिसाल दे रहे हैं नींद तो संग नहीं आनी इस महंगाई के दौर में मुफ्त मिलता हो मतलब पहुंचते ना लेकिन सारी कायनात दा रब आखते है कोई मंगने वाला खुश नसीब आए हो जिथों आए हो खुश नसीब हो आप नहीं आए हो उस पे जे जाओ एक जश्न लगे थे तुसी भी वे जाओ थे कुछ ना कुछ मिल जासी
खुद नहीं आए हो, उसकी रहमत से आए हो। वरना ते सर्दी भी तो बंदा दरवाजा बच्चा बंद कर खोल छोड़े थे, बंदा आता बंद कर सर्दी आ रही है। तुसाने दरवाजे नहीं देखे, सर्दियां नहीं देखिया, आपने देखा एक तरफ शबे बारात है, दूसरी तरफ रहमत की रात है। शबे बारात को आपने ये फायदा उठाया और रब ने आपको भेजा, फुला जगह पर रहने वालों जाओ जामिया मस्जिद रहमकारिया के अंदर आशिकाने मुस्तफा का ठाटे मारता हुआ ये जम्मे गफीर लगा हुआ है, आप भी चले जाओ, आप भी चले जाओ और अब आपको भी कुछ मोहब्बत का पैगाम नसीब भी फरमा देगा, रहमत भी अता फरमा देगा, गुनाहों की भी बख्शिश नसीब हो जाएगा। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। कहते असियां ना असा रजिस्टर भरे देने से गुनाह कीता है ओ नहीं वेखता रजिस्टर, बस इतने बैठे दो ना उसकी रहमत आ जावे। कितने प्यार नाल बोल दिन सुभान अल्लाह, कितने मिठास नाल बैठे दिन, नबी दा नाम सुन दिन तभी मचल जांदन, सहाबा दा नाम सुन दिन तभी मचल जांदन, आले बैत दा नाम सुन दिन तभी मचल जांदन। तो की ख्याल है रहमत वाली नजर पे जो लेते कम बन जासी कि नहीं? खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया इस रात रब फरमाता है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं बख्शिश दूं, मैं बख्शता हूं से कोई मांगने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि नूरी महफल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ इस रात में रब्बे जुल जलाल फरमाता है, बोलोगे जरा सुभान अल्लाह। इस रात में रब्बे जुल जलाल फरमाता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसको माफ कर दूं, है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला मैं उसको रिस्क अता कर दूं, है कोई मुसीबत के अंदर फंसा हुआ मुझसे अगर तलब करेगा आज रात उसको मैं मुसीबत से छुटकारा अता कर दूंगा। है कोई बे औलाद मांगने वाला मैं उसे औलाद अता करूंगा। जो भी मांगोगे इस रात रब्बे जुल जलाल तुम्हें फरमाता है मुझसे तुमने मांगना है। इस रात जो भी मांगोगे सारी कायनात का रब अपने गैब के खजानों से तुम्हें अता फरमा देगा। और मैं सलात मांगो अच्छा फिर हो या अल्लाह मंगा कि नजर नहीं आता किथों मंगा किसको लो मंगा। कुरान तवैदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मैं परेशान ना हो ए गल ज़हन में जो कट छुट तू किथे वो हर जाइए। हाँ अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। फरमा हबीब मेरे बंदे तेरे पास आए, मेरे बंदे तेरे पास आकर मेरा सवाल करें, मेरे बारे में पूछे रब कहाँ है कहाँ पर है। सुनिया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे तेरे पास आकर मेरा पूछते हैं, बंदे मेरे हैं मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास आ गए, बंदे मेरे हैं मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास आ गए, मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास आ गए। ये मोहब्बत वाले ये तर्जुमा करेंगे।
ये अल्लाह ही वाले ही नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह ही। नाना पुत्रा नबी भी, अल्लाह भी है, नबी भी है, उसको न जुदा कर, क्योंकि उसने अपने सोने को कभी जुदा नहीं किया। अजान पड़ेगा, पहले रब का नाम होगा, साथ मोहम्मद का नाम होगा। अब आ रही है लड़ी सुभान अल्लाह की सदा के लिए। अजान देगा, पहले अजान में रब का नाम आएगा, फिर उसके बाद रब के नबी का नाम आएगा। तू नमाज पढ़ेगा, अर्ज करेगा अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, रब फरमाएगा सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमा सोनिया उस वक्त तक मैं उनकी नमाज कबूल नहीं करूंगा जब तक रब के नाम के साथ नबी को ना जोड़ देंगे। ढिला नहीं होना। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। फरमाया सोनिया मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास आ गए। तेरे पास आकर फिर मेरा पूछे, फिर मेरा पूछे वइज़ा सअलका इबादी, सवाल करें वइज़ा, जब सअला का सवाल करें इबादी मेरे बंदे। इसी तरह मुफ्ती साहब मेरे बंदे जब ढूंढते ढूंढते मुझे तेरे पास आ जाएं, तुझसे पूछें आगे सुने आपने क्या जवाब देना है? आपने फरमाया फइन्नी करीब, और आने वालों को बतला दो मैं दूर नहीं हूं, आपके बहुत करीब हूं। मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास आ जाए, उनको ये कहना फइन्नी करीब, रब दूर नहीं है, रब बिल्कुल आपके करीब है। तो मेरे बंदे ढूंढते ढूंढते तेरे तक आ गए हैं, वो मेरे तक आ गए हैं। तेरे पास आकर फिर मेरा पूछते हैं, तो तेरे पास आ गए, वो मेरे पास आ गए। तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है, तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है। अगर खुदा तक पहुंचना है तारिक ना जाना, पहले दरे मुस्तफा पे जाओगे, दरे मुस्तफा पे जाओगे, रब तुम्हें मिल जाएगा। दरे मुस्तफा ते जुलो ना उसे बढ़नी गल क्यों? कुरान भी आखदा है ढिले हो गए तुम्हें तकरीर मुका देनी है। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। महबूब ये लोग अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, जाऊ का तेरे दरवाजे पे आ जाए। अल्लाह अकबर, अगर रब तक पहुंचना है, मुस्तफा तक जाना होगा, तेरे खुदा पर पहुंचना है, तेरे मुस्तफा पर जाना होगा। रब से मांगो तो सही, रब अता फरमाएगा। बात रही तेरे मुस्तफा की, तेरे मुस्तफा पे आने वाला कोई आने वाला आता है, जन्नत मांगता है, सोना जन्नत अता फरमा देता है। उससे कोई मांगो तो सही ना, मंगने वाला मुंह ते बढ़ाओ ना। असि सारी रात सुते रहो, सुबह आखा जी रात ही दुआ ही कबूल नहीं हुई तो मंगी होवे तो और बच्चा रोंदे ते मां दुध देंदी है ना, चुप है दिमाग दी काम करो ठीक है लगे रहने लो। तुम आए हो ना, मंगते हो ना, वो देशी इंशाअल्लाह। किसी दुनियादार दे बोझ ते जाना बह जाओ, आखिर रखता हुआ नहीं जान छोड़ दो उसे। लेकिन ये तो वो है जो सारी कायनात को दे रहा है। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। और दरे मुस्तफा की बात,
और मैं हातम ताई दे बारे में गल सुनी उसी हैं, उसके दरवाजे 12 थे उसके। एक साहिल आया, उसे कुछ दिया, फिर रूप बदल के दूसरे दरवाजे से आया। सखी बड़ा था, हातम ताई पहचान लिया उसने, फिर आ गए सोने, फिर आ गए, फिर मैं फिर ले जाऊं। बड़ी कीमती और आखिरी गल है, इस तो बाद इंशाअल्लाह असं जिक्र कर दें तो फिर दुआ पढ़ दें इंशाअल्लाह। थके हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। और मैं आके दरवाजे से आया, कुछ अता किया, दूसरे दरवाजे से भेस बदल के फिर आया। सोने फिर आ गए हो जी, फिर आ गए, फिर दे देता। फिर तीसरे दरवाजे से आया, रूप बदल के आ रहा, हत्ता के 12 दरवाजों से बार बार जाता रहा, फिर आता रहा, दूसरे से आता, वापस जाता, 12 दरवाजों से जो कुछ मिलता लेता, वापस आता, फिर जाता, 12 दरवाजों से आया। सवाल करने वालों ने कहा, कोई ऐसा सखी है जो बार बार देगा? समझे होते, बोलो सुभान अल्लाह। ना कोई ऐसा सखी होगा जो बार बार देगा। फरमाया सुन ते आतम ताई दी गल है, मैं तुहानू उस दी गल ना दसां जिस दे वास्ते रब ने सारी कायनात बनाई। मैं आपको उसकी बात ना बताऊं तो नबी के सहाबा को जरूरत पड़ती है तो किसी और जगह पे नहीं जाते, दरे मुस्तफा पे जाते। बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं शेर सुनाने लगा हूं, क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत में आने वालों, आला हजरत के चाहने वालों, नबी के दर के सहाबा, कोई भी बात आती है तो दरे मुस्तफा पे जाते हैं। इसीलिए आशिक कहता है कि सदा वसता रवे तेरा दवारा या रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करनी है। पहले मैंने आपको कहा है, अगर रब तक पहुंचना है तो तेरे मुस्तफा पे जाना पड़ेगा। मुस्तफा की मोहब्बत में आने वालों मोहब्बत से बोलिए सदा वसता रबे तेरा दवारा या रसूलुल्लाह। मिलके सारे बोलो सदा वसता। क्यों सदा वसदा रहे? इसलिए कि जिथे होंदा इन गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या हातम ताई दे दरवाजे तो आने वाला, दूसरे दरवाजे से आता है, फिर उसे देता है, तीसरे से आता है, तवज्जो मेरी जान रखिए, फिर उसे देता है, 12 दरवाजों से आने वाला आता है, हातम ताई उसे देता है। सवाल करने वाले पर सवाल करता है, कोई ऐसा सखी तो बताना जो इतना सखी हो। आने वाले सवाली को हर बार देता हूं, कहा एक दरवाजा ऐसा है जिसको कायनात वाले दरे मुस्तफा कहते हैं। दरे मुस्तफा कहते हैं। उस दरवाजे पे आने वाला जो आता है, एक बार आता है, सोना इतना दे देता है, दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। खुश हो, रजिस्टर बंद हो गया। इतनी दसो जुबानी भी याद है। 26 साल हो गए मुझको इस शोबे में, 20 साल तकरीर करने हो गए, 38 साल टोटल मेरी उम्र आगू कैलकुलेटर कार करे, 38 साल में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 26 साल इस काम में हो गए। सारे जुमे दियां कदे 5-5 मिनट दियां भी जोड़ियां तो तुसी रात सुबह तक लगा खड़ समय।
अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये आपके जितने चेहरे हैं माशाल्लाह, ये बोझल नहीं है, सारे मोहब्बत वाले बैठे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया हातिम ताई के दरवाजे पे आया, दूसरे पे क्यों गया था? हाजत पूरी नहीं हुई। तीसरे पे क्यों गया था? काम पूरा नहीं होया। फरमाया दरे मुस्तफा ते एक बार बंदा आवे दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पैंदी। सोना इतना दे छड़दे, इतना दे छड़दे, इतना दे छड़दे तो मुस्तफा दी मोहब्बत रंग चढ़ जावे ना फिर लेंदा नहीं है। रंग सुनो तो उस तो बाद इंशाअल्लाह मोहब्बत ना जिक्र कर दिया, फिर दुआ कर दिया। आशिक के तक कच्चा रंगे है ललारी वाला चढ़ता लेंदा वही रेंदा ओ इश्क तेरे दा है रंग मोहम्मद। ओ जदू चढ़ जाए फिर नहीं लेंदा। ओ मोहम्मद दे अरबी दे रंग चढ़ जावे फिर किधरों लेंदा? और रंग चढ़ाओ तो सही ना, सोहनी शक्ल ते बढ़ाओ ना। मैं किसी दर वेखता ना, किसी दर देखता ना, मैं इज्तिमाई गल करदा। पता नहीं हो यार सुबह नसीब होंदी है नहीं होंदी, पता नहीं अगला साल नसीब होंदा या नहीं होंदा। मैं इस टाइम बड़े बुरदबारी तरीके नाल गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना मेरे तो भी एक गुजरी दी है। नहीं था यकीन, नहीं था, आज नहीं है ना। हमें पूछो मगरब का टाइम हुआ है ना, सब ने दुआएं की है ना, मैंने भी दुआ की है। आज वो जो हमारे लिए दुआएं करती थी आज नहीं है हमारे तरह। मैं बड़े बुरदबारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। न जने दी मां मरी दी होवे ते जने इस राती तकरीरां करे नहीं हो सकता। एक ही पैगाम देता हूं, जिनकी माएँ जिंदा है ना, आज रात जाके उस वक्त तक नहीं सोता जब तक अपनी मां को राजी न कर लो। न होना जब फिर पता चलता है। मूसा अलैहिस्सलाम भी जाते थे ना, नबी थे, कलीमुल्लाह ने कहते, बड़े कलाम वाले, रब की बारगाह में जाते। एक मर्तबा रब ने फरमाया मूसा ध्यान ना लाई, या अल्लाह से पहले नहीं कहा। रब फरमाया मूसा दुआवा करने वाली टुर गई है। जब तू आता था तेरी मां दुआ करती थी, या अल्लाह मूसा तेरा नबी है, बंदा है, मेरा बेटा है, लजपाली दा ख्याल रखना। जिनकी नहीं है ना उन्हें कदर है। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, दुनिया की सारी नेमतें मिल जाएंगी, मां और बाप नहीं मिलते। सब कुछ है ना पास, लेकिन मां और बाप नहीं है ना, कुछ भी नहीं। जिसकी मां नाराज है, खुश ना होना। किसी पीर के पास जाओगे रब राजी नहीं होगा। सबसे बड़ा पीर तेरी मां और तेरा बाप है, उसको राजी करो। और आज ऐद करके उठो, जर्रा बराबर भी अगर हमारी मां बाप नाराज हैं उनको राजी करेंगे। और मां से प्यार का रिश्ता जोड़ो। मां दुनिया से चली भी जाए ना, अल्लाह की इज्जत की कसम मिंबर पे बैठा हूं, बावजू हूं, मस्जिद पे, अल्लाह के घर में हूं। मैं रात के 2 बजे भी मां की कब्र पे गया ना तो
तो मैंने कहा अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, तो मुझे आवाज आई बेटा ठीक हो। उन्हें फतवा लग जासी मेरे थे, लेकिन मैं अंदर की बात कह रहा हूँ। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी माँ मुझे बच्चा कह के आवाज दे रही है, लेकिन जरा दुनिया के नाराज माँ को छोड़ेगा। जिसकी माँ और बाप नाराज हैं, दुनिया के सारे पीर राजी हो जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ा पीर आपकी माँ और बाप है। हो जाता है इंसान से यार, बतकाज़े बशरियत हो जाता है। इनकी माएँ दुनिया से चली गई, मेरी भी चली गई। दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह आज की रात ऐसी दुआ करेंगे अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम देगा इंशाअल्लाह। और जिनकी जिंदा है अल्लाह उनको उम्र हिजरी अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं ऐद करके उठो यार। इस राती अगर इस गल पे अमल करके चले जुलो ना तो यकीन जानो मैं समझता इस रात की इबादत भी कबूल हो गई है, तकरीर भी कबूल हो गई है। कि अगर कर जुलो माँ बाप सोए दिन ना तो फिर नहीं छेड़ना। नींद खराब है, सुबह सवेरे उठ के एकदम बगैर किसी सवाल तो जवाब तो माऊ दे पीऊ दे पैरा में टेज उसे निकलो पुत्रा आखिर राती गला सुन के आया अम्मी जी अबू जी की पता तुसी न हो तो फिर असा बड़े परेशान हो सा। अज तुसा को माफी मंगते हैं, मंगसो माफी मंगसो। पक्की गल है कुछ भी नहीं होता, कुछ मीना नहीं देता। बड़े अजकल 16-17 लाख रुपया ला के हज करना से जुड़ते हैं। कोई बंदा आखदा कबूल होया, कोई गारंटी नहीं। मेरे नबी फरमाया सुबह उठो वालिदैन दा चेहरा देखो ना अल्लाह मकबूल हज दा सवाब अता फरमा। इतने कोई डंडी शंडी नहीं है, कबूल हो गया। अल्लाह अकबर। इस वास्ते जिसकी माँ और बाप दुनिया से चले गए हैं ना उनसे पूछो, जिनकी जिंदा है उनकी कदर करो, करोगे इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम जो कोताहियां हो गई इस रात, मेरा अकल फरमाया मैं रोजे इस वास्ते रखता सा ताकि जिस वक्त नाम माल उठन तो मैं रोजे चुआ। नियत करो या अल्लाह जिहड़ियां पिछलियां नमाज़ां रह गई कोशिश कर सा कज़ाए उमरी पढ़ सा, लेकिन जिहड़ियां रह गई मौला कोशिश कर सा तू माफ करी। आइंदा से एक नमाज भी ना छोड़ दे इंशाअल्लाह। ऐद करो यार, सुबह तक मर भी गए ना आपको नियत का सवाब मिलेगा। पता नहीं जिंदगी का, पता नहीं कहां चली जाए जिंदगी कब खत्म हो जाए, लेकिन ऐद करो इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज भी नहीं छूटेगी। जमात के साथ पढ़ेंगे। अगर जमात छूट गई अकेले जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ोगे इंशाअल्लाह, छोटों पे शफकत करोगे, बड़ों का अदब करोगे, माँ बाप का एहतराम करोगे, बेसहारों से मदद करोगे। कोई मांगने वाला सवाली आ जाए उसे झिड़कना नहीं। वअम्मस्साइला फला तनहर। और मैं सोने तेरी बारगाह में कोई मंगता आ जाए ना, मंगता कोई सवाली आ जाए उसे झिड़कना नहीं है। कुछ दे नहीं सकते तो भला वही तो कह दिया, कुछ दे नहीं सकते झिड़को ना। आने वाले सारे एक जैसे नहीं होते, पता नहीं वो आने वाला किस अंदाज में हो। तो यही पैगाम है आज की इस महफिल का। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका आना कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह अभी मुख्तसर सा जिक्र पाक का जो सिलसिला है वो करते हैं, फिर उसके बाद इज्तिमाई दुआ करते हैं। और उस दुआ में आपने जरूर शरीक रहना है, इसलिए कि दुआ इस इबादत के बाद दुआ हो अल इबादत, दुआ हो मुहल इबादत। दुआ इबादत का मगज़ है, इबादत का निचोड़ है, दुआ खुद इबादत है। मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब सारी बातें हम जमा करके उससे मांगेंगे या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, जो कुछ पढ़या सुनया तेरी रजा दी खातर है या अल्लाह तू कबूल भी कर ते अज राती असां दी गुनाह दी माफी भी अता फरमा दे। और जड़ा मजदूर जड़ा पूरा महीना नौकरी करे तो क्या ख्याल है महीने बाद मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना। कि तुसा नौकरी की है मगरब तो इस वक्त तक ना ये मजदूरी मिलनी है इंशाअल्लाह। और इस तो बाद रात तस्बीह भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर उस तो बाद जिन्ना रात इत्थे रहना नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। और एक गल होर दसा, बस तुसी 2 बजे तक इत्थे नफल पढ़ते रहो, फिर सो तो सुबह की नमाज उठ कर ना पढ़ो। एक गल ख्याल कर, सारी रात आप इबादत करते रहे, फजर की नमाज ना पढ़े क्या फायदा? सारी रात इबादत करें, सुबह जो रोजा रखना है रोजा रखें, नमाज सुबह की जमात के साथ पढ़े। जमात नहीं मिलती घर में अकेले पढ़े, थोड़ा सा कुरान की तिलावत कर ले, एक रुकू आधा पारा
दुआ करें, फिर इंशाअल्लाह दुआ करें, या अल्लाह सारी राती मैं कोशिश की थी या कबूल तू करें, मैं कोशिश की थी या कबूल तुझ करनी है। तो इंशाअल्लाह वो किसी की इबादत को मेहनत को रहेगा नहीं जाने देता, अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो अब ये बिल्कुल ये लाइटें बंद कर दें जी। अब इंशाअल्लाह तन्हाई में हम अपने